हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली यहाँ आपके सामने है इंग्लिश का क्लास 11th का प्रैक्टिस पेपर सेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सेट की जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया था और मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनको एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर एप्लीकेशन इस सब में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, और कुछ ने कमेंट किया था कि उन्हें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं याद हो रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पोस्टर एडवर्टाइजमेंट हैं, कुछ इस मॉडल पेपर में भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी, वो समझाने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पे इस पेपर जो सेट बनाया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो सिलेबस आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक हमने समझ लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपको योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपकी जो घर की चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करिए, जिसमें कि आप अपनी वस्तुओं के बारे में मेंशन करेंगे कि कौन सी वो वस्तु है, क्या मॉडल है, कौन सा कलर है, कैसी कंडीशन है, और साथ में आपको ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में छपवाना है। ठीक है। दूसरा था कि डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी शूड बाय द भोपाल पुलिस कॉशनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसी भी ऐसी जो अनजान है या फिर जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, ऐसी वस्तु को नहीं छुएं, ऐसा भोपाल पुलिस ने एक वार्निंग के रूप में एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहा है। मतलब उन्हें चाहिए है, तो आप कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे, ये पूछा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ये देखिए, अनक्लेम्ड वाला जो पोस्टर है वो ये हो जाएगा कि इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन एवर्ट, यदि आप अलर्ट रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। आप बॉम्ब ब्लास्ट, तो आप ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने बॉम्ब का साइन बनाया, फिर नीचे लिखा हुआ है कि वैन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, ऐसी कोई चीज़ देखो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं, या फिर ऐसी अवस्था में पड़ी हुई है कि मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं पता, कि सड़क पे एक किनारे कुछ भी है डला हुआ, तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तो जिसमें डॉल हो सकता है, टिफ़िन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, ब्रीफ केस, या इस तरीके की कोई भी चीज़। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस। यहाँ पे यदि ऐसी तरीके की कोई चीज़ें देखें, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सबसे पहले आपको जो सबसे करीबी पुलिस स्टेशन है उसमें कांटेक्ट करना है, और डायल 100 या तो फिर जो हेल्पलाइन नंबर है डायल 100 उस पर आपको कॉल कर देना है। हेल्प इंदौर पुलिस, तो नीचे आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा और डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पेपर में यदि आपको समय बचता है तो पहले आप मेन जो भी इसका मैटर है वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसका जो भी डिज़ाइनिंग है वो आप बाद में कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो सेकंड है, देखिए सेकंड में क्या है कि एक आपको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के लिए देना था कि आपको अपने गुड्स को, हाउस होल्ड थिंग्स हैं उनको सेल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा वन कलर टीवी। अब इसकी कंडीशन क्या है, फॉर सेल में आप ऐसे बॉक्स बना दें। फिर उसके बाद नीचे एलजी फ्लैट स्क्रीन, एलजी की टीवी है, फ्लैट इसकी क्या है, स्क्रीन है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आगे क्या पूछा, आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे बोला है कि गुड कंडीशन, कंडीशन कैसी है इसकी, अच्छी है, अंडर वारंटी पीरियड, और वारंटी पीरियड भी चल रहा है। सेकंड क्या है, वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन की है और गुड कंडीशन में। फिर है वन रेफ्रिजरेटर,
गोदरेज का है, कैपेसिटी कितनी है 200 लीटर और गुड कंडीशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं, यहाँ पे NOT करके नोट लिख सकते हैं। ओनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, नोट के आगे क्या लिखेंगे, ओनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, जो इसका मालिक है वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट सून, जल्दी ही कॉन्टैक्ट करें, यहाँ नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट आपके हाउस होल्ड थिंग्स को सेल करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे था कि यू आर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यहाँ पे न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो किसी भी प्रकार से जो लाउड स्पीकर की वजह से जो परेशानी हो रही है या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन करना है। और आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मेन क्या बोला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है कि आपके एरिया में इस तरीके से जो है लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। तो आप अमित शर्मा हैं और आप एक मतलब सामान्य सिटीजन है, नागरिक हैं, और आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसको लेटर लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक लेटर है कि सुप्रिंटेंडेंट जो है पुलिस, तो उसको आपको लिखना है। तो इसी से मिलता जुलता आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे। फिर यहाँ पे टू द, यहाँ पे जो SP के बारे में लिखा है वहाँ पे हो जाएगा एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद नीचे जगह का नाम डालेंगे। फिर सब्जेक्ट है यही हो जाएगा न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा डियर सर, फिर पूरा वही का वही यहाँ पे मैटर आएगा कि आई बैक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू annoyance and inconvenience caused to several people, mainly students in this locality, by unrestricted way in which loudspeakers are allowed to be used both during night and day by some people। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा दिन और रात जो है लाउड स्पीकर बजाए जाना है, जिससे मेनली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ से फिर उसके बाद ये बीच का आप नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं लिखिए। यहाँ पे आई देयरफॉर सजेस्ट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ आवर्स एज वेल एज अ वॉल्यूम इन विच द लाउड स्पीकर कैन बी प्लेड। कम से कम कुछ तो उसमें रोक लगाई जानी चाहिए, एटलीस्ट उसके वॉल्यूम पे ही उसको रोक लगाना चाहिए कि तेज़ आवाज़ में नहीं बजा सकते। सो दैट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ इरिटेशन ऑफ टू अदर्स। तो कम से कम ये जो है ये इरिटेशन का कारण नहीं बनेगा दूसरों के। होप माई सजेशन शुड बी कम टू यू। मेरा जो सजेशन है वो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और फिर नीचे नाम लिख देंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेटर है कि आपको अपनी फ्रेंड के जो रिज़ल्ट है उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस पे। सक्सेस में आपको वो नाम चेंज कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में उसने क्वालिफाई किया। तो जो भी एग्ज़ाम हो आप उसको चेंज कर दीजिए। मेन बाकी का पूरा जो भी आप लिखेंगे वो वही का वही फॉर्मेट रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, पहले आप यहीं लिखेंगे डियर फ्रेंड, पहले यहाँ डेट एड्रेस जो डियर फ्रेंड फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द, ये एग्जामिनेशन का नेम आप क्वेश्चन में से देख के ही लिखेंगे जो भी आता है। विद कलर्स योर नेम हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मेरिट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे जो मतलब नंबर्स हैं उनसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। फादर एंड मदर टू बिकम वेरी हैप्पी, जो माता जी पिताजी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दे सेंड देयर ब्लेसिंग, मेरे माता पिता भी बहुत खुश हुए और वो तुम्हें ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, रेस्ट इज़ ओके। तो ये भी था। उसके अलावा फिर यहाँ पे इसके बाद एक नोटिस है जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक ऐसा नोटिस बनाना है जिसमें कि हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को मीटिंग अटेंड करना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल
तो यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है कि आप सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट यूनियन की, और स्कूल कौन सा है, तो स्कूल फॉर एक्सीलेंस। तो इसके आप स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक नोटिस बनाना जिसमें कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है जो कि प्रिंसिपल के अंडर में होगी, और उसमें सभी तरीके का जो एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन है उसका डिस्कशन होना है। तो वाइस कैप्टन और जो कैप्टन है वो मीटिंग को अटेंड करे। तो सबसे पहले आप स्कूल का नेम डालेंगे पूरा, फिर शहर का नाम, फिर एमपी, फिर डेट एक कॉर्नर में, उसके बाद नोटिस बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, ये हेडिंग है। ऑल हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की प्लानिंग के बारे में एक मीटिंग रखी जा रही है, तो आप सभी को ये मीटिंग अटेंड करना है। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंडर में ये मीटिंग रखी जाएगी। डेट है, वेन्यू किस जगह, तो प्रिंसिपल्स ऑफिस, टाइम इतने इतने बजे से जब तक रहे। बाकी फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी है वो नाम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तो सेक्रेटरी स्कूल स्टूडेंट यूनियन। एक और एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो ये भी आ सकती है, और ये आप बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th क्लास में सब में ही आपने की होगी। तो इसको भी आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल में प्रिपेयर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो उसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज है उसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। इसमें ये बताया गया है कि ट्रीज कैसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। तो हमें फ्रेश एयर देते हैं, साथ में ऑक्सीजन देते हैं, जो बारिश कराने में भी हेल्पफुल है, फूड देते हैं, शेल्टर यानी छाया देते हैं, जो मिट्टी का कटाव है सॉइल इरोजन उसको रोकते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रीज़ की, तो ये सब उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। इसका जो आर्टिकल है वो यदि आ जाता है तो आप आराम से लिख लेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि इसी ईयर में ओलंपिक जो हुआ है, पेरिस ओलंपिक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा उस तरीके के ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं जो अभी उस सिचुएशन में चल रहा है। जैसे कोविड-19 आया था तो उस समय कोविड-19 का बहुत ज़्यादा ऐसे या फिर आर्टिकल लिखने के लिए आता था। तो इसी तरीके से गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस, यदि ये आपको फिर भी आर्टिकल याद है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। इसमें मैंने सभी का एक एक आपको फॉर्मेटिंग करना बता दी है कि कैसे आपको पोस्टर बनाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैंने सेल का बताया, पोस्टर बताया एक, और साथ में लेटर, एप्लीकेशन और एक और नोटिस बता दिया। तो सबका एक एक फॉर्मेट बताया। यदि कोई ऐसा आ भी जाता है जो आपने नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से कुछ खुद का ऐड करके वर्ड्स को एक अच्छा एक मतलब फॉर्मेटिंग अच्छे से करके उसको लिख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि लॉन्ग आंसर्स कैसे और फिर कौन से क्वेश्चंस करना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।